दोस्तों व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में तो आपको पता ही होगा, जहां पर उन्होंने कहा है कि भैया 8 फरवरी जब आएगी तब इसको अप्लाई कर देना, नहीं किया तो आपका लेना देना खत्म हो जाएगा व्हाट्सएप के साथ में। लेकिन आपको मालूम है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये जो प्राइवेसी पॉलिसीज लगाई जा रही है वो नहीं लग सकती, क्योंकि वहां पर यूरोपियन यूनियन की प्राइवेसी लॉ है जहां पर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है अपने सिटीजन्स के लिए, जिसकी वजह से व्हाट्सएप वहां पर ये चीज नहीं कर सकता जो वो दूसरी कंट्री के अंदर करने की सोच रहा है कि व्हाट्सएप का डेटा वो फेसबुक को शेयर करेगा। तो ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कई कंट्रीज इसके लिए आवाज उठा रही हैं, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने भी अब पहल कर दी है, जहां पर उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को रखो अपनी और इसे हटा लो। और ये जो तुम कह रहे हो ना डू और डाई वाली बात की भैया करो या तो फिर मरो, मतलब छोड़ दो इसको, तो हमारी भी एक पॉलिसी है कि ऑल और नथिंग, मतलब सारी की सारी हटाओ ये पॉलिसी या फिर निकलो यहाँ से। क्योंकि एक बार सोच के देखो कि चाइना की रेजगारी हमने इतनी ज्यादा हटाई है इंडिया से कि अब इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमें आदत हो चुकी है। बड़ी एप्लीकेशन थी टिकटॉक, गई, लोग दूसरे पे स्विच हो गए। पबजी मोबाइल बड़ी गेम थी, गई और लोग दूसरी गेम पे स्विच हो गए। तो इसी तरीके से व्हाट्सएप के साथ भी यही कर देंगे तो कुछ फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, लोग दूसरी एप्लीकेशन पे स्विच हो जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों एप्पल ने अपने iOS 14.4 की अपडेट के अंदर एक ऐसी वार्निंग ऐड कर दी है कि अगर किसी का प्रोडक्ट खराब हो जाता है, चाहे वो आईफोन हो या फिर आईपैड हो, और वो चला जाता है किसी आफ्टर मार्केट के पास में, कि भैया वहां से सस्ते में उसका जुगाड़ हो जाएगा कैमरे का, खास तौर पे कि वो कैमरा रिप्लेस करवाने चला जाता है। अगर कैमरा खराब हो जाता है और वो एप्पल के सर्विस सेंटर ना जाके वहां पर जाके रिप्लेस कराते हैं कि सस्ते में मेरा काम हो जाएगा, जहां पर वो लगा देगा कोई थर्ड पार्टी कैमरा, मतलब कोई सी भी चाइनीज कंपनी का कैमरा उसमें फिट करके आपको दे देगा। तो इसके बाद में आपको आएगी वार्निंग कि ये एप्पल का कैमरा नहीं है बल्कि किसी और थर्ड पार्टी का कैमरा लगा दिया गया है, जिसके बाद में वो डिनाई कर देगा आपका जो प्रोडक्ट होगा, चाहे आईपैड हो या फिर आईफोन हो, और ये वेरिफिकेशन के अंदर ही डिनाई हो जाएगा, जिसके बाद आप यूज़ भी नहीं कर पाओगे उस कैमरे का। तो ये एक वार्निंग का फीचर इन्होंने लगा दिया है कि भैया अगर लगवा रहे हो तो हमारा ही प्रोडक्ट लगवाओ, थर्ड पार्टी का नहीं। और यहाँ पर दोस्तों गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने इंडियन क्रिकेट टीम को कांग्रेचुलेट किया है उनकी टेस्ट सीरीज की विन पर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उन्होंने करी है, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट सीरीज अब तक की कही जा रही है। मतलब किस ऑड सिचुएशन से इंडिया निकली है आप सभी को मालूम होगा। मतलब 36 पे ऑल आउट हुए थे फर्स्ट टेस्ट की सेकेंड इनिंग के अंदर, लेकिन वहां से जो कमबैक हुआ है वो काबिल तारीफ रहा है, और जहां पर टेस्ट सीरीज देखने में भी मजा आया है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि यूएस के कैपिटल हिल के अंदर दंगे हुए थे, जो कि इस इलेक्शन को लेके हुए थे, जहां पर फेसबुक को भी इसके लिए जिम्मेदार माना गया था कि इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी, वहीं से लोगों को भड़काया गया था, और उसके बाद में कई सारी मैसेजिंग एप्लीकेशन का भी यूज़ किया गया था, जहां पर हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ऑफिस में भी लोगों ने मतलब रेड सी मार दी थी, जिसके बाद में वहां से कई सारी चीजें चोरी हुई थी, इंक्लूडिंग लैपटॉप्स, जिसके अंदर कई सारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन भी थी। लेकिन ये लैपटॉप चोरी होने के बाद में एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि रशियन इंटेलिजेंस, जो कि सीक्रेटली यूएस के अंदर अगर काम भी कर रही होगी, तो उसको बेचे जाने की कोशिश की गई थी इन लैपटॉप्स की, जिसके अंदर कई सारी डिटेलें मिल सकती हैं उनको। तो कुछ ऐसी बात भी सामने आई है। सो दोस्तों फाइनली आज से अमेज़न की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल शुरू हो चुकी है अपने प्राइम मेंबर्स के लिए, जबकि ये 20 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक के लिए है, लेकिन प्राइम मेंबर्स के लिए ये एक दिन पहले ही शुरू कर दी गई है, यानी कि आज से, जहां पर आप अपने एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यूज करके 10% का डिस्काउंट और पा सकते हो, अप टू 2000 रुपीज, और इसी के साथ साथ बाकी जो डिस्काउंट मिल रहा है वो तो मिलेगा ही। और यहाँ पर दोस्तों जिन लोगों को पसंद है एपेक्स लेजेंड्स, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि सीजन 8 के अंदर, जो कि 2 फरवरी को आएगा, वहां पर एक नया कैरेक्टर भी आ रहा है जो कि डेमोलिशन एक्सपर्ट है, जस्ट लाइक बैंगलोर, और इसका नाम होगा फ्यूज, जो कि ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बात करता है और थोड़ा सा टफ भी लगता है दिखने में। तो देखते हैं इसका क्या गेम प्ले रहेगा आने वाले वक्त में। दोस्तों कोविड-19 की एक स्टडी के अंदर ये पाया गया है कि आने वाले वक्त में, मतलब फ्यूचर के अंदर, कोविड-19 से आने वाली जनरेशन पहले से ही इम्यून होगी, उनको दिक्कत नहीं होगी, उनके लिए एक तरीके का कॉमन कोल्ड ही होगा। और यहीं पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अंदर ये पाया गया कि स्मार्ट वॉच कोविड-19 को पहले ही डिटेक्ट कर सकती है करीबन
10 दिन पहले, जहां पर इन्होंने स्मार्ट वॉच के डेटा का यूज किया, जहां पर ग्रेमिन, फिटबिट और एप्पल की वो वॉचेस थी, जहां पर 81% पेशेंट के अंदर ये पाया गया कि करीबन एक हफ्ते पहले ही जब उनको कोविड-19 के सिम्टम्स आए भी नहीं होते हैं, उनकी जो हार्ट रेट होती है वो नॉर्मल से थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसको लेके इन्होंने ये पाया कि अगर कोई अपनी हार्ट रेट को मॉनिटर करे अपनी स्मार्ट वॉच से तो उसको करीबन एक हफ्ते पहले ही पता लग सकता है कि उसके अंदर कोविड-19 आने वाला है या फिर सिम्टम्स आ चुके हैं, जो है हार्ट रेट का बढ़ना। दोस्तों, पिछले कई सालों से लोगों की लाइफ में एक ऐसी चीज ऐड हो चुकी है जो कि अब लगता है कि जैसे कि शरीर का अंग ही है, जो है आपका मोबाइल। और ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहता है। जब भी अगर गुम भी हो जाता है ना, तो आपको फिक्र नहीं होती कि आप इसके लिए चलो 5,000 रुपये और दे दो, 10,000 और दे दो कि भैया मुझे मोबाइल वापस कर दे, जितने का मेरा मोबाइल है उतने ही पैसे वापस ले ले। चोरों से ऐसी बातें तक हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर आपकी फ़ोटो होती है, आपकी मेमोरीज होती है। तो वो सारी चीज़ें ना खोने के लिए आप बड़ी केयर करते हो अपने मोबाइल की। जहाँ पर इंडोनेशिया के बाली के अंदर उलवाटू टेम्पल है, जहाँ पर काफ़ी सारे मंकी हैं और मंकियों ने एक आदत सीख ली है कि अगर किसी बंदे का मोबाइल चुराया जाए तो वो उसको खाने के लिए बुलाता है। मतलब कि किसी तरीके से कोशिश करेगा कि भैया केला ले ले, सेब ले ले, जो भी है, पर ऊपर से नीचे आ जाओ और ये ले जा और वो छोड़ जा। तो इस तरीके की हरकतें उनमें डेवलप हो चुकी हैं, जहाँ पर वो मोबाइल चुराते भी हैं और उसके बाद में लोग उन्हें खाने की लालच के लिए नीचे बुलाते भी हैं, बढ़िया बढ़िया खाना रख के। दोस्तों, मार्स के लिए तैयार किया जा रहा है एक स्मेली कॉप्टर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के अंदर तैयार किया जा रहा है। दरअसल क्या है कि वो जानना चाह रहे हैं कि मार्स के ऊपर किस तरीके की स्मेल होगी, किस तरीके की खुशबू होगी, बदबू होगी, जो भी होगी वो पहचानना चाहते हैं उस स्मेल को। जहां पर उन्होंने अल्कोहल डिटेक्टिंग स्मेलिकॉप्टर तैयार किया है, जो कि मार्स के ऊपर की जो खुशबू है उसको पहचान सकता है कि वो किस तरीके की है। दोस्तों, इजराइल के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है कॉर्नेट, जिन्होंने आर्टिफिशियल कॉर्नियल तैयार किया है, जो कि डायरेक्ट आंखों के ऊपर लगाया जा सकता है। जहां पर इन्होंने एक 78 ईयर्स ओल्ड इंसान जिसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, उनको लगा के उनकी आंखों की रोशनी वापस लाई है। जहां पे इसके अंदर कोई भी सर्जरी वगैरह नहीं की जाती है, ये डायरेक्टली आंखों पर ही इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसके बाद में विजन वापस आ जाता है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली दी है।